रामपुर नामक एक गांव में धनीराम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही अमीर था। उसके पास बहुत सारा धन और पैसे थे, लेकिन फिर भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार उस गांव में एक चमत्कारी बाबा का आगमन हुआ। वो बाबा बहुत ही ज्ञानी और मशहूर थे। धनीराम को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। जब चमत्कारी बाबा धनीराम के घर गए तो धनीराम ने उनकी अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर चमत्कारी बाबा ने धनीराम को 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर बाबा ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक गायब हो जाएगा उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी तुम्हें और धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह गायब न हो जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। और अगर धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी न हो तो तीसरा दीपक लेकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक गायब हो जाए वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, परंतु तुम्हें उस दीपक को लेकर किसी भी दिशा में नहीं जाना है, उसे तुम्हें घर में रखना है। इतना कहकर चमत्कारी बाबा धनीराम के घर से जाते हैं। धनीराम तो पहले से ही बहुत लालची था और अब तो उसे 4 दीपक मिल गए थे जो उसे बहुत सारा धन दे सकते थे। चमत्कारी बाबा के जाते ही धनीराम ने पहला दीपक लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। थोड़े चलने पर एक जंगल में दीपक गायब हो गया। जैसा कि बाबा ने बताया था, धनीराम ने वहाँ की खुदाई करना शुरू किया। थोड़ी खुदाई करने के बाद उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। वो कलश देखकर धनीराम बहुत खुश हुआ, लेकिन धनीराम बहुत ही लालची था। उसने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। ये कलश यही झाड़ियों में छुपाता हूँ। फिर उसने दूसरा दीपक लिया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक गायब हो गया। धनीराम ने वहाँ की जमीन खोदी। उसे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने से भरा हुआ था। धनीराम ने वह संदूक भी उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक लिया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे गायब हो गया। धनीराम ने वहाँ की जमीन खोदी तो जमीन के नीचे उसे एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त होने पर धनीराम प्रसन्न तो बहुत था, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह चौथा और आखिरी दीपक लेकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे चमत्कारी बाबा ने मना किया था। लेकिन लोभ में अंधे हो चुके धनीराम ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो चमत्कारी बाबा स्वयं रखना चाहते होंगे। मुझे अब भी वहां जाकर उनसे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। ऐसा सोचने पर उसने चौथा दीपक लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक गायब हो गया। दीपक गायब होने के बाद धनीराम महल के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वो महल के अंदर प्रवेश करता है वो एक कक्ष में पहुंचता है। उस कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ।
फिर दूसरे कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। इतना सारा धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। अचानक उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई पड़ी। आश्चर्यचकित होकर धनीराम उस आवाज की ओर जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी झाड़ू लगाते हुए दिखाई पड़ता है। आप कौन हो बाबा? यहाँ कैसे पहुंचे? इस पर बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे भाई, तुम क्या थोड़ी देर झाड़ू लगा सकते हो? मैं जरा सांस ले लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मैं यहाँ झाड़ू क्यों लगा रहा हूँ। धनीराम ने सोचा कि बूढ़े आदमी से मुझे पता चल पाएगा कि इस महल में और धन कहाँ कहाँ छुपा है, इसलिए मैं इसकी बात मान लेता हूँ। उसकी बात मानकर धनीराम वहाँ झाड़ू लगाने लगा। इधर बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अरे बाबा, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर धनीराम झाड़ू लगाना बंद करने लगा। अरे रे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? झाड़ू लगाना बंद मत कर देना। ये अब महल तुम्हारा है और इस पे तुम्हारा ही अधिकार है, और साथ ही इस झाड़ू पे भी तुम्हारा ही अधिकार है। अब तुम्हें हर समय यहाँ पे झाड़ू लगाना है। जैसे ही तुम झाड़ू लगाना बंद कर दोगे, वैसे ही ये महल गिर जाएगा और तुम इसके नीचे दब करके मर जाओगे। ये सब सुनकर धनीराम बहुत डर गया। गहरी सांस लेकर बुढ़ा आदमी आगे बोला, चमत्कारी बाबा की बात न मानकर मैं भी लोभ में आखिरी चौथा दीपक लेकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते ही निकल गई है। इतना कहकर बुढ़ा आदमी वहां से जाने लगा। तभी धनीराम दुखी होकर उसे पूछता है, अरे बाबा, जाते जाते यह तो बता के जाओ कि इस झाड़ू से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई आदमी लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तुम्हें इस झाड़ू से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर बुढ़ा आदमी वहां से चला गया। धनीराम झाड़ू लगाता और खुद को कोसता रह गया कि काश मैंने लोभ न किया होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए जीवन में हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।